हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी सरकारी में। तो लास्ट जो टॉपिक हमने खत्म किया था वो किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपकी रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं। तो ये जो टॉपिक है, ये सीरीज आपकी जनरल अकाउंटेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन जितने भी एग्जाम्स में आपके जनरल साइंस आते हैं वहां पे यही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप जनरल साइंस के ये क्वेश्चंस करके जाते हो तो डेफिनेटली वहां पर आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखा है। इन्होंने बोला है कि Zn CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर Zn है और यहाँ पर क्या है, Cu है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया पूरी हुई तो यहाँ पर Cu जो है वो इस जगह से हट गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, Cu की जगह पे आ गया Zn और Cu अलग हो गया। तो इस तरीके की अभिक्रिया में जहां पर क्या होता है, देखो आप देखो यहाँ पे Cu क्या हो गया, विस्थापित हो गया अपनी जगह से और उसकी जगह पे क्या आ गया, Zn आ गया। तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपका कम क्रियाशील धातु होती है, जैसे Cu आपकी कम क्रियाशील धातु है, वो अधिक क्रियाशील धातु यानी कि Zn से क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। ठीक है। अब इसके अलावा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डाइसोसिएशन, यानी कि इन ये संयोजन, द्विविस्थापन और वियोजन जो अभिक्रिया है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो फटाफट से हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखो, अगर मैं संयोजन अभिक्रिया की बात करूं तो जो संयोजन अभिक्रिया है आपकी, इसमें क्या है कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है आपकी, जहां दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके, अब देखो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है आपका ए और बी है। ए और बी जब आपस में जुड़ा तो क्या बन गया, ए बी बन गया। ठीक है। तो इस तरीके की अभिक्रिया जहां पे दो पदार्थ आपके जुड़ेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी जो नीचे वाला उदाहरण है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, कि अगर हम दीवार पे क्या करते हैं, सफेद चूना करते हैं ना, तो पानी में हम क्या घोलते हैं, चूना घोलते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पेंट करते हैं हम दीवार पर, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और दीवार में कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत रह जाती है। क्वेश्चन क्या बनता है कि जब हम दीवारों पर चूना रंगते हैं, चूने से रंगाई करते हैं, तो दीवारों पर जो चमकदार परत होती है वो किसकी होती है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखो, ये क्वेश्चन एक बार देखने से आपके क्वेश्चंस तैयार नहीं होंगे। आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं केवल क्वेश्चंस नहीं कराती हूँ, उस क्वेश्चन से संबंधित जितना भी आपका थ्योरी पोर्शन है, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं हर एक चीज कंप्लीट कराती हूँ। ठीक है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। आपको इन्हीं नोट्स में से लास्ट जो मैंने हाउसिंग बोर्ड के लिए तैयारी करवाई थी, वहां हाउसिंग बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मेरे वीडियो से आए हैं, आप जाकर के देख भी सकते हो। ठीक है। तो यानी कि कॉपी पेन लेके बैठना है हमको और अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। एक भी नंबर जनरल साइंस का नहीं जाना चाहिए अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो। ठीक है। दूसरी आपका है, आप क्या, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ देखो, ए बी किस में टूट जा रहा है, ए बी वियोजन हो रहा है हमारा ए प्लस बी में। तो ऐसी अभिक्रिया जहां पे टूटेगा तो वहां पर क्या होगा आपका, डिकम्पोजिशन या फिर वियोजन अभिक्रिया होगा। अब ये किसकी हेल्प से होगा, देखो, अगर दोस्ती टूटती है बेटा तो कभी भी ऐसे नहीं टूटेगी कि आज हमने दोस्ती करी और कल हम बोले दोस्ती खत्म, नहीं, कोई आउटसोर्स जरूर होगा, मतलब कोई बाहर की चीज जरूर होगी। तो अगर आपको किसी भी पदार्थ को तोड़ना है तो देखो, एक तो ऊष्मीय वियोजन होगा, यानी कि हीट दे देंगे तो भी टूट जाएगा। अगर आप विद्युत दोगे, मतलब आप करंट पास करोगे तो भी टूटेगा, और अगर आप लाइट की उपस्थिति में करोगे तो भी टूट सकता है। टूट सकता नहीं है, टूटता ही है। ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जहां पे टूट रहे हैं कंपाउंड्स, उसको क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विस्थापन अभिक्रिया, ये हमने अभी करा ही था, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दूसरी रिएक्शन है। यहाँ पे Cu को कौन विस्थापित कर रहा है, Fe किसको बोलते हैं हम, आयरन को। ठीक है ना। तो Fe जो है अधिक क्रियाशील धातु है और वो Cu को क्या करती है, उसकी जगह से हटा देती है। Cu क्या है, हमारी कम क्रियाशील धातु है।
नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी देखो एक ही चीज अपनी जगह से हट रही है तो विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होगा, इसको ABCD से समझो, बहुत इजी रहेगा। कि देखो यहाँ AB है और यहाँ क्या है CD है, लेकिन बाद में देखोगे A किसके साथ जुड़ गया, D के साथ, और C किसके साथ जुड़ गया, B के साथ, यानी कि दोनों ही चीजें एक दूसरे की जगह से हटी हैं, तो 2 बार विस्थापन हुआ है। यहाँ A जुड़ा है D के साथ पहला विस्थापन, और C जुड़ा है D के साथ दूसरा विस्थापन। ठीक है, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे NaOH और H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो NO किसकी जगह पे पहुंच गया, H2 की जगह पे, और H2 किसकी जगह पे आ गया, Na की जगह पर। तो ये 2 बार विस्थापन हुआ, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो सारे मैंने यहाँ इस वीडियो में आपको करा दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करते चलना, क्योंकि बहुत मेहनत और प्यार से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिटेड है, आपके लिए अच्छा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आपको ये जितना भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो आपको बहुत सारे PDF, जनरल साइंस के क्वेश्चंस और कोई भी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Na2SO4 BaCl2। तो यहाँ पे देखो Na की जगह पे क्या आ गया, Na2 की जगह पे Ba आ गया, और Ba की जगह पे क्या आ गया, Ba की जगह पे आपका Na आ गया ना। तो यानी कि यहाँ पे 2 बार विस्थापन हो रहा है, तो इसीलिए इसका कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो आग की लौ होती है, वो कैसी होती है, तो वो कैसी होती है, चमकीली होती है। आप इस इमेज में देख पा रहे हो ना कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो कैसा होता है, चमकीली आग उत्पन्न होती है। और यहाँ रिएक्शन भी कर लेंगे हम फटाफट से कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि MgO बनता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये रिएक्शन एग्जाम में आती है आपके, तो इसको यही नोट डाउन करते चलेंगे कॉपी में, कुछ भी को छोड़ना नहीं है। नंबर एक एक लेकर आएंगे जनरल साइंस में हम, जनरल साइंस का नंबर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो कौन सही है अब आपको बताना है। तो देखो इसमें सही होगा आपका Na2CO3 × 10H2O, ये वाला जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही है। किसका फॉर्मूला है ये हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। ये इसका रासायनिक नाम होता है, साधारण नाम है इसका धावन सोडा या फिर वॉशिंग पाउडर। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, साबुन में किया जाता है और कांच में किया जाता है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कपड़ों की सफाई में भी किया जाता है। भाई वॉशिंग पाउडर है तो वॉशिंग पाउडर, निरमा और डिटर्जेंट देखिए निरमा, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। तो इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, कपड़े धोने में करते हैं। तो सही उत्तर जो है वो आपका बिल्कुल बी हो जाएगा कि Na2CO3 किसका × 10H2O किसका फॉर्मूला है, हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। लिखते चलना, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, बिल्कुल सही बात है, डुबा दिया हमने। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उस जांच परख नली में कौन सा विलयन था। तो ये बेटा आपकी एक रिएक्शन होती है कि Fe क्या होता है, हमारा आयरन। आयरन की कील को CuSO4 के यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। जब इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, ठीक है, जब इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो मैंने बताया था ना कि Fe आपका अधिक क्रियाशील है, तो ये कॉपर को हटा देगा और खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा विलयन था, CuSO4 का विलयन था। और CuSO4 में Cu को कौन विस्थापित कर देता है, Cu को आयरन विस्थापित कर देता है। तो ये कैसी अभिक्रिया बनी हमारी, ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया बनी। तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस क्वेश्चन से। देखो मुझे पता है पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना, अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो देखो वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, है ना। एक एक जनरल साइंस का क्वेश्चन उड़ा करके आएंगे एग्जाम में,
बस शर्त इतनी सी है कि आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, हर एक वीडियो को देखना है, वीडियो कोई भी मिस नहीं करना है। हर वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा और ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले कभी नहीं किए होंगे कि यहाँ जहां पर आपको क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको साथ साथ थ्योरी भी कराई जा रही है ना। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि CuO प्लस आपका H2O, CuO प्लस H2 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो Cu से हट करके किसके पास जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन के पास जुड़ जा रहा है। तो एक ऐसी अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया है। देखो, अगर ऑक्सीजन दगाबाजी करके एक से हटकर दूसरे के पास जाकर के जुड़ जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। और एक आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है कि जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ जाए, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, और अगर ऑक्सीजन अलग होता है तो क्या बोलते हैं उसको, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने कर ही ली है, डिकम्पोजिशन अपघटन भी कर ली है हमने। ठीक है, ये सारी की सारी अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, वापस वही क्वेश्चन आया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन हटके हाइड्रोजन के पास जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक अपचयन होता है आपका हाइड्रोजन के केस में भी, मतलब अगर हाइड्रोजन किसी से जुड़ रहा है तो भी अपचयन होगा, अगर ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो भी अपचयन है, और अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी अपचयन है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या हो रहा है, अपचयन। अब ये नीचे वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर हम एथीन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है जाके, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, तो CH2 का क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, निकल की उपस्थिति में होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एथीन से एथेन बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, हमारी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब उपचयन नहीं अपचयन होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई भी एसिड या फिर अम्ल, कोई भी एसिड या फिर अम्ल, जब अम्ल की अभिक्रिया होती है आपकी किससे, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है। ठीक है, तो क्या बनता है, तो आपका सॉल्ट बनता है, सॉल्ट यानी कि लवण बनेगा, और क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो इस तरीके की अभिक्रिया की जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस तरीके की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाते हैं आपका रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये हमने अभी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पे CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पे अलग हो जा रहा है, CaO अलग हो जा रहा है और CO2 अलग हो जा रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, मैंने बताया था ना, जब चीजें जुड़ी हो और टूट जाएं, रिश्तों में दरार आ जाए तो उसको हम बोलते हैं वियोजन, वियोग हो गया भाई, और डाइसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो बिल्कुल श्वेत होता है, शांति का रंग होता है। अब सिल्वर क्लोराइड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग पूछ लेते हैं कि कहाँ पर होता है, तो दर्पणों और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की पॉलिश के लिए, मिश्र धातु बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, और जहर को काटने के लिए भी, ठीक है, जहर से अभिक्रिया करके हानि रहित बनाने के लिए, यानी कि जहर की काट के लिए भी किसका, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और दवाओं में, फोटोग्राफिक फिल्मों में भी सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कौन सी फोटोग्राफिक प्लेट, फिल्में की जो अपने आते थे ना पुराने कैमरे जिसमें रील पड़ती थी, हमारी वाली मेरी वाली जनरेशन जानती है, वो आप सब जानते हो उसको। तो जो फोटोग्राफिक फिल्में थी तो उसमें अगर पूछा जाए कि उनका रंग किसकी वजह से होता था तो वो उनका रंग वैसा सिल्वर क्लोराइड की वजह से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आलू के चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है। हमने बचपन में जब चिप्स खाने जाते थे तो ये बोलते थे कि भाई 5 रुपए की तो हवा ही मिलती है, चिप्स तो मिलते ही नहीं है।
लेकिन वो क्यों भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, ताकि विकृत गंधता या रेंसिडिटी ना हो। मतलब जो आपका तेल होता है वो हवा के साथ रिएक्शन कर जाता है, और जिसकी वजह से जो आपका जो सामान होता है उसमें स्मेल आने लगती है, वो खाने लायक नहीं रहता है। इसीलिए उसको बचाने के लिए आप या तो खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हो या एयर टाइट कंटेनर में रखते हो, या फिर जब पैक करते हो तो उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट डालते हो। एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं, कुछ केमिकल का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाई सल्फेट। लिख लो अभी कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइट सल्फेट का जो प्रयोग है वो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव किया जाता है, यानी कि खाने को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और चिप्स में को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ताकि जो चिप्स हैं उसका रंग, रूप और स्वाद खराब ना हो, ताकि आप चिप्स को मजे लेकर के खा पाओ। तो ये आज के थे हमारे क्वेश्चंस, जो कि रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया से संबंधित थे। इसी तरीके की जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहेंगी। सारा सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां पर भी ये सारे के सारे जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ मिल जाए। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, लाइक करके जाना, कमेंट भी करके जाना, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में कि भाई मार्केट में एक नई मैम आई है, महक मैम, और जो कि शानदार तरीके से आपको जनरल साइंस कराएंगी, और साथ ही ये गारंटी लेती हैं कि अगर आप उनसे जनरल साइंस पढ़ते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं जाने देंगे। ठीक है ना? तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और सपोर्ट करिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।